हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी लोगों को मैं मैट्रिक्स बता रहा था, राइट। तो पिछले क्लास में मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को देखे थे हम लोग। तो हम लोग मैट्रिक्स के बेसिकली टाइप्स को देख रहे थे, राइट। आज हम लोग उस टाइप्स को हल्का आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट लाने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का, राइट। क्वालिटी कंटेंट रहेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी। और अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है ना, तो ये मैथ समझाने की गारंटी मेरी है। बस आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, हर एक चैप्टर्स की समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आपको समझ में नहीं आती है मैथ, तो आ जाए, समझा दूंगा। नहीं समझ में आता है, आ जाए, समझा दूंगा। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में सारी टाइप्स देख लिए थे। तो मैं ऐसा कर रहा हूं ना कि प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, उस प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे डेली जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा और उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन अभी लूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। और कॉन्सेप्ट के नाम पे ना एकदम बवाल बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स देख लिए थे। डायगोनल मैट्रिक्स और क्या देखे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और क्या देखे थे, जीरो मैट्रिक्स और क्या देखे थे, स्केलर मैट्रिक्स। इतनी सारे मैट्रिक्स हम लोग देख चुके थे। ठीक है। अब हम लोग आज एक और बात करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट की। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। इधर देखिए, इधर आइए और समझिए। क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा जी, हाँ सर। अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे 3 = 3 कोई नंबर हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। इन द सेम वे इक्वलिटी मैट्रिक्स में भी दो नंबर हमारे इक्वल होंगे। मींस दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उसके corresponding element of both the matrix are equal. If अगर कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, ये दोनों इक्वल है। कैसे, यानी कोई मैट्रिक्स ए है और ए जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है, A11 A12 A21 एंड A22 इक्वल टू B11 B12 एंड B21 B22। ये हमारा दो मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इतनी तो बात क्लियर हो चुकी होगी। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। बात इतना समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, समझ में तो आ रहा है। हाँ आ रहा है तो इधर देखिए ना, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, इफ A11 इक्वल टू B11, A12 equal to B12 and A21 equal to B21 equal to B21 and A22 equal to B22। ऐसा होगा ना तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देन मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, देन A इक्वल टू B। हमारा ऐसा होगा। क्या इतना बात क्लियर हो रहा है, क्या इतना बात क्लियर है। तो ध्यान से बोलिएगा, समझिएगा इस बात को। इतना बात अगर क्लियर है तो बोलिए कि हाँ क्लियर है। चलिए, जब इतना क्लियर हो गया तो इसी के रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। काफी बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जब मैट्रिक्स देखिएगा पार्ट 1, तो उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूं कितना है। मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस केवल आप लोग ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिएगा, ये है क्वेश्चन। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? यही इक्वेशन है। इक्वेशन है क्या? ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी एंड 3a प्लस डी। क्वेश्चन में लिख रहा हूं अभी। हाँ, आप लोग इसको बनाइएगा साथ साथ, पॉज करके वीडियो को आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पॉज करके वीडियो को सोल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे देखिएगा। ध्यान से बात को समझिएगा। ये हमारा मैट्रिक्स है। अभी हमने बोला कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। बट जैसे ही आपको ऐसा इक्वलिटी दिखेगा तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, यही तो पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए ना। क्वेश्चन तो हर एक लोग बताते हैं, लेकिन तरीका, इजी तरीका, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे तरीका देखिए। तरीका काफी बेहतरीन होने वाला। एक यूनिक तरीका मैं बताऊंगा जो हर एक के दिमाग में क्लिक करेगा। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाइएगा ना, थोड़ी सी परेशानी होगी, सोल्व तो हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी इक्वेशन को सोल्व करने में। तो उस परेशानी को ही दूर करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक काफी यूनिक तरीका और बताने वाला हूं। कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली बात यह होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करें। ये बात अगर ध्यान में आ जाएगा ना तो काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। हाँ, चलिए, हमें ये देखना है कि कहीं पे जीरो है क्या राइट हैंड साइड में। हाँ जी सर, जीरो है, कहां है? यहां पे है। ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। हाँ जी सर, तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम, यहां पे भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को इक्वेट कर देंगे। हाँ जी सर, तो क्या लिखेंगे? 2a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। यहां से क्या हो जाएगा? b उधर जाएगा तो 2a इक्वल टू b हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। इसको क्या लेट कर लेंगे? इक्वेशन 1। इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। क्या इतना बात समझ में आया? बोलिए। हाँ जी सर, इतना बात तो समझ में आ रहा है। जब इतना बात समझ में आ रहा है, अब उसके बाद स्टार्ट कहां से करेंगे भाई साहब? अब देखिए, ए और बी के बीच में मेरा रिलेशन आ गया। अब ए और बी वाला रिलेशन है कौन? यही तो है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को किससे इक्वेट करेंगे? ये -1 से। इसी से इक्वेट होगा ना। तो हाँ जी, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? -b। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में b का वैल्यू जो भी है वो पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू 2a है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2a, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 1। कहां से लिखे हैं भाई साहब? 1 से लिखे हैं। चलिए, जब इतना बात समझ में आया तो a माइनस 2a दैट इज माइनस a इक्वल टू -1 दैट इज a इक्वल टू 1। क्या इतनी बात क्लियर? a इक्वल टू कितनी हो गई? 1। जब a इक्वल टू 1 हो गया, अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a हियर। जब a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू b। इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो b का वैल्यू आपको 2 आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया? 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देख रहे थे तो आपका a इक्वल टू 1 आ गया। अब a और b का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब किसकी बात पता करना है? c और d का। अब देखते हैं कुछ ऐसे टर्म को, क्या वहां पे कोई a और c है या फिर a और d है, उसमें हमारा कोई नंबर दिया हुआ। तो इसको देखिए, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट को 2a और c, a और c है जिसमें a पता है और c इधर से इक्वेट कर देंगे तो वहां से c भी मुझे निकल जाएगा। हाँ सर, निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना? ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बातें हैं इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूं। 2a प्लस सी इक्वल टू हाउ मच?
5 दैट इज 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू है कितना 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5 दैट इज सी इज इक्वल टू, उधर 2 जाएगा माइनस में तो सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रेड से घेर देते हैं ताकि सारा आंसर पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ए का वैल्यू पता चल गया, ये था कि सी डी था। एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे 3c प्लस डी था, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा 3c प्लस डी। चलिए हाँ, तो इसमें 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 30। अब यहाँ पे c का वैल्यू मेरा आ गया है कितना 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 दैट इज 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से डी 9 उधर जाएगा माइनस में, तो 13 माइनस 9 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। क्या इतना बात क्लियर है? क्या इतना बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है? हाँ या ना बोलिए। क्या इतना बात आप लोग को अच्छे से समझ में आई है? चलिए, जब इतना बात अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही है, मैं टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं केवल और केवल पढ़ाई की बात, मैं तो ये बात बोला ना कि आपको केवल और केवल पढ़ाई की बातें होगी इसमें। हाँ जी सर, केवल और केवल पढ़ाई की बातें होगी, इसके अलावा कुछ इधर उधर की बातें नहीं होगी। टू द पॉइंट हम लोग फोकस्ड रहेंगे स्टडी पे, और हर एक चैप्टर का ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जेईई मेंस का भी लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और हर एक लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स, यही स्मार्ट बोर्ड्स का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग देखिए इधर। हाँ जी, अब हम लोग, अच्छा हाँ, तो ये टेलीग्राम चैनल होगा क्या, ये टेलीग्राम का आईडी क्या होगा? तो टेलीग्राम आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, बट अगर टेलीग्राम आईडी आप सर्च करके खोजना चाहते हैं तो सनी स्टडी विद सनी 444 स्टडी STUDYWITH सनी SUNNY 444 444 यही टेलीग्राम आईडी होगा। हाँ जी, चलिए इसी पे आपको सभी प्रिंटेड नोट्स ही मिलेंगे, बेसिकली इसी का नोट्स, क्लास नोट्स ही। अब एक क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ही अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स, ये भी सब एक्सरसाइज 3.1 का ही है, एनसीईआरटी का। अगर ये क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, if a matrix has 24 element, what are the possible order it has? What are, साथ साथ लिखिएगा क्वेश्चन, what are the possible order, what are the possible order it have, it can have, it can have, what if it has 13 element, what if it has 13 एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा कि क्या टफ है क्या? नहीं जी, ये टफ नहीं है। हाँ जी, तो इजी है। हाँ सर इजी है, कैसे समझेंगे कि इजी है? काफी आसान से समझेंगे कि इजी है। कैसे समझेंगे? क्या बोल रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है, बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर ये 2x2 मैट्रिक्स रहेगा तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4, 2 इंटू 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, अगर 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे 2x2 होगा। क्या इतना बात समझ में? तो मतलब मुझे 4 लाना है,
ठीक है, तो 4 लाना है उसके लिए ऐसे भी रख सकते हैं, या इसको 4 कॉलम 4 इंटू 1 भी 4 लाया जा सकता है, 1 इंटू 4 भी 4 लाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं, 3 ऑर्डर होंगे जिसके थ्रू हम लोग 4 ला रहे हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि मेरे पास 24 एलिमेंट है, अब उस 24 को तुम कितने रो और कितने कॉलम में इसको सजा सकते हो, यही बात तो पूछ रहा है, यही तो ऑर्डर, मतलब कितना रो और कितना कॉलम में इसको रख सकते हैं, यही तो बात पूछा जा रहा है। हाँ जी, तो कितने में रख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो पॉसिबल ऑर्डर मतलब 24। अब ये जो ऑर्डर होगा ना, ये ऑर्डर में जो रो और कॉलम होते हैं, यहाँ पे रो और कॉलम, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू हो रहा है जी। कैसा वैल्यू हो रहा है, इंटीजर वैल्यू हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां जब ये इंटीजर वैल्यू होगा, क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा। क्या आपकी कानों तक आवाज मेरी जा रही है, अच्छे से कान खड़ा करके सुनिएगा, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं कान सीधे खड़ा करके सुनिएगा। 24 को हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ऐसा फैक्टर के फॉर्म में लिखना है कि वो फैक्टर हमारा क्या हो जाए, इंटीजर ही रहे। ये नहीं बोलिएगा कि -12 इंटू -2 भी हमारा क्या होता है, 24 होता है। तो भाई साहब -12 हमारा रो होगा क्या, नहीं, मुझे काउंटिंग नंबर, मुझे नेचुरल नंबर को लेना है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर को ही लेंगे, जो हमारा ऑर्डर में जो रो एंड कॉलम होगा वो नेचुरल नंबर होगा, काउंटिंग नंबर होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे 24 एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। इस 24 को मुझे यहाँ पे बैठाना है, तो देखिए ना कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, हाँ जी, पलट के भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 8, हाँ जी सर, और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं क्या, हाँ जी सर, और क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं क्या, हाँ जी सर लिख सकते हैं। क्या और कोई तरीका है जिसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, फिर लिखिए 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, 6 होगा, 12 होगा, इसके अलावा कोई होगा क्या, नहीं, कोई और नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्या हम लोग इसको और को भी तो लिख सकते हैं क्या, 24 इंटू 1 एंड 1 इंटू 24, ये टोटल इतने तरीके से इतने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। बात समझ में आया, 24 इंटू 1 कहने का मतलब 24 रो और 1 कॉलम में इसको लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से 24 एलिमेंट को हम लोग किसी एक मैट्रिक्स में सजा सकते हैं। मैं पहले ही बोला था, मैथ समझ में नहीं आएगा समझा दूंगा, आ जाओ, है ना, तो देखिए समझ में तो आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये बोला है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट होना चाहिए, 13 एलिमेंट। अच्छा जी, ये 13 एलिमेंट कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। 13 एलिमेंट में केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि 1 इंटू 13 हो या 13 इंटू 1 हो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या जिसमें दो नंबर को प्रोडक्ट करके 13 कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, यहां भी इस थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाए थे, हाँ जी, तो इतना बात समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 24 एलिमेंट के लिए, यानी किसी एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबिलिटी ऑर्डर यही 8 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्या इतना तक बात क्लियर है, जब इतना तक बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही देखेंगे अभी थोड़ा सा, उसके बाद तुरंत थ्योरी पे, क्योंकि जो फर्स्ट 13.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड जितना सारा थ्योरी था उसको मैं बता दिया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताना मेरा फर्ज बनता है, तो उस फर्ज को मैं निभा रहा हूं, आप लोग भी इस फर्ज का निभाइएगा कि आप लोग भी वीडियो को अच्छे से देखिएगा ध्यान लगाकर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है ये कि कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स whose element are given by
whose element are given by a I j equal to 1 by 2 minus 3i प्लस j का मॉड। इतना तक बात समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जितना मैट्रिक्स का कितने बाई कितने का, ध्यान दीजिएगा, कितने बाई कितने का बोला जा रहा है? 3/4 का। तो 3/4 का जब बोला जा रहा है तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि 3/4 कहने का मतलब क्या, कि कोई एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें हमारा 3 रो होंगे। 3/4 कहने का मतलब क्या, 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। अच्छा, 3 रो होगा, 4 कॉलम होगा, मतलब यहां पे R1 होगा, सेकंड रो होगा एंड थर्ड रो होगा। ठीक है, कॉलम 3 होंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। क्या इतना तक बात समझ में आया? ये 3/4 देखकर हमें दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें 3 रो होंगे एंड 4 कॉलम होंगे। तो ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स होगा ना? हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स होगा। हाँ, ये जो AIJ में बताया था, इसमें क्या बताए थे कि आई हमारा रो होगा और जे हमारा लोग किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यानी अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को लिख देते हैं, उस एलिमेंट को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या क्या होगा? पहला A11, सेकंड A12, थर्ड A13, फोर्थ A14, यही होगा ना? नेक्स्ट A21, A22, A23 एंड A24, A31, A32, A33 एंड A34। देखिएगा ध्यान से, यही है ना हमारा 3/4 मैट्रिक्स, यही हमारा 3/4 मैट्रिक्स है। तो इसी 3/4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, बट मुझे यहाँ A11 के जगह पे कोई नंबर पुट करना है। वो कैसे पुट होगा? इसको हेल्प से। अब देखिएगा, क्या यहां तक बातें क्लियर हुआ? मतलब ये जो ईच एलिमेंट है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, पहले मैं क्या फाइंड आउट करूं? A11। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? एक मिनट, बताइए। जब यहां तक बातें क्लियर है ना तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। क्या कि A11 कहने का मतलब ये जो 1 है ना, ये पहिलका 1 I को डिनोट करता है, दूसर का 1 J को करता है। इतना तो बात तो समझ में आ रहा होगा? हाँ जी, तो समझ में आ रहा है। तो पहिलका 1 I को रिप्रेजेंट करता है, तो I के जगह पे 1 लिखेंगे, तो 1/2 के 1/2 लिखे, -3 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 1/2 -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -3 प्लस 1। अब और इसके आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 इंटू -2। अब देखिएगा, ये हमारा है मॉडुलस। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या इसको बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस। ये है हमारा हमारा क्या? मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। या फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में बताते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या, नेक्स्ट पेज में बताना है? हाँ, ये है, ये जो हमारा ये साइन ऐसा रहेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। ये जो मॉडुलस होता है ना, इस मॉडुलस को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव मेकिंग मशीन। पॉजिटिव मेकिंग मशीन कहने का मतलब क्या, कि इस मॉडुलस के अंदर कुछ भी डालो पॉजिटिव निकालेगा। कैसे? जैसे हम लोग चक्की में गेहूं को डालते हैं तो आटा ही निकलता है, कुछ भी डालोगे आटा ही निकलेगा। इन द सेम वे इस मॉडुलस ऐसा मशीन है, ऐसा मशीन है, ऐसा मशीन है कि इसके अंदर कुछ भी डालेंगे पॉजिटिव देगा, कुछ भी डालेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव देगा। -3 तो +3 देगा, -5 4 तो +4 देगा। समझ में आई बात है ना? हाँ जी, समझ में आ रही है तो यहां पे भी सुनिएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 मतलब क्या, 1/2 इंटू 2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब a11 का वैल्यू कितना हो गया 1। क्या यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या a12 निकालेंगे। a12 कैसे निकालेंगे, 1/2, ए के जगह पे अब कितना रखना है, ए के आई के जगह पे 2 1 और जे के जगह पे 2, -3 इंटू 1 प्लस 2, सोल्व करेंगे सेम वे से, -3 प्लस 2 दैट इज 1/2 इंटू -1 इंटू -1, कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट a13 निकालिएगा कैसे, 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 3। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा -1, यहाँ पे -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0, यानी 1 ऑफ 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 0 का मॉडुलस 0। नेक्स्ट a14 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 का मॉडुलस 1 दैट इज यहाँ भी कितना हो गया 1/2। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट रो का जितने सारे एलिमेंट है वो सारा हम लोग फाइंड आउट कर लिए, काफी आसान से फाइंड आउट किए। आई और जे की जगह पे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं और क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे आई और जे इसके कोरेस्पॉन्डिंग है, इसके वैल्यू को पुट कर रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए, जब इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या निकालते हैं, अब a12 की बात कर लिए थे, अब हम लोग a21 निकालेंगे, और क्या निकालना है a22 निकालेंगे, नेक्स्ट a23 निकालेंगे, a24 निकालेंगे। तो यहां से देखिएगा aij है क्या हमारा 1/2 इन मॉडुलस 3i प्लस j, यही है ना जी। एक बार देख लेते हैं, -3i प्लस j, -3i प्लस j, हाँ तो पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू सिंपल सी आई की जगह पे 2 रख रहे हैं, जे की जगह पे +4 कर दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मैं पहले बताया हूं उसी को कर रहे हैं और उसको जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पॉज करके इसको क्वेश्चन को बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -6 प्लस 1, 1/2 इंटू -6 प्लस 2, 1/2 इंटू -6 प्लस 3, 1/2 इंटू -6 प्लस 4, यहां पे देखेंगे तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ -2 मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3, 1/2 इंटू मॉड ऑफ -4, 1/2 इंटू मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे ये तो +4 आएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 3/2 आएगा, यहाँ पे करेंगे 1 आएगा। इतना तो बात क्लियर, बोलिए है ना। जब इतना बात क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग क्या निकालना था a31, a32, a33, a34। हाँ जी सर, तो यहां तक बात क्लियर है ना? क्या यहां तक कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए? तो अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, a31 है मीन्स आई के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा, जे के जगह पे 1 है पुट कर दिए, 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3, 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू कितना हो जाएगा -9 प्लस 1, 1/2 इंटू -9 प्लस 2, 1/2 इंटू -9 प्लस 3, 1/2 इंटू -9 प्लस 4। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा,
तो -8 होगा। -8 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे -7 आएगा, मॉड से बाहर निकलेगा 7 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे -6 होगा, तो 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे -5 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 5/2 हो जाएगा। मतलब ये सभी एलिमेंट को हम लोग निकाल दिए। जब सभी एलिमेंट को निकाल दिए तो यहाँ से अब मेरा 3/3 मैट्रिक्स आ गया, सॉरी 3/4 मैट्रिक्स है। क्या क्या उसको मैं लिख लेता हूं। क्या क्या यहां से निकला है? 1 1/2 0 1/2, 1 1/2 0 1/2, 1 1/2 0 1/2। नेक्स्ट 5/2 2 3/2 1, 5/2 2 3/2 1। यही की है 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 और 5/2, यही है ना। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया? दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द 3/4 मैट्रिक्स का हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्या इतनी बात समझ में आई? भाई देखिए ना, आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। मैं फास्ट इसलिए बोला कि ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। अब ऐसे धीरे 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 करते रहते तो आपको भी लगता क्या कर रहे हैं सर, इजी क्वेश्चन को इतने देर तक कर रहे हैं जब सब कुछ एक ही करना है। तो मैं स्टार्ट में थोड़ा धीरे बताया, उसके बाद फास्ट चला गया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है? तो इतना तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, जब इतना तक क्लियर है तो ये तो मोड वाली बात बताए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। आप लोग क्वेश्चन से अकबकाइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। हाँ, तो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं ना, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है। आप लोग को भी देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, लिखते के साथ आप लोग भी लगा सर क्या लिखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो नहीं समझ में आ रहा है तो बोले ना, आ जाइए समझा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। बेसिकली नहीं समझ में आएगा, किसी को मैथ नहीं समझ में आता है, आ जाइए मैं समझा दूंगा, ये गारंटी है। तो द नंबर ऑफ, या हम नहीं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ये बुक में ना एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। उसमें 3/3 पूछा है, मैं n/n लगा दे रहा हूं ताकि किसी भी ऑर्डर का पूछे तो हम लोग आसानी से कर पाए। विथ ईच एंट्री, विथ ईच एंट्री 0 और 1, विथ ईच एंट्री 0 और 1 ईच। यानी एक मैट्रिक्स का ऐसा बनाना है, उसमें बेसिकली वो मैट्रिक्स n/n ऑर्डर्स का होगा। n/n ऑर्डर्स कहने का मतलब क्या? कि वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा जी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2/2 मैट्रिक्स का। कितने मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं? 2/2 मैट्रिक्स का। 2/2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा। ये है हमारा 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये भी n/n, मतलब कहीं n की जगह पे n/n कहने का मतलब क्या? n रो n कॉलम। जब हमारा रो और कॉलम इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 2/2 ऑर्डर का है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 4 एलिमेंट होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? जब इसमें हमारा 4 एलिमेंट होगा तो हर एक के लिए कितना? 2 वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये 4 बेसिकली कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि जब 2 के ऊपर रहेगा तो 2 का स्क्वायर होगा। बट हर एक के लिए ये चारों के लिए यहां पे देखिएगा, इस चारों के लिए भी क्या क्या है? 0 1। इसके लिए भी क्या है? 0 1। ध्यान दीजिएगा बात को। इसके लिए भी क्या है हमारा?
0 1, इसके लिए भी क्या है 0 1, यानी हर एक चार के लिए दो दो ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 2, तो 2 टू दी पावर 2 स्क्वायर। बेसिकली ये जो 2 है, ये 2 कुछ है नहीं, ये 2 क्या है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये 2 हमारा इसका ऑर्डर बता रहा है, और ये स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना ऑर्डर रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें आ जाएगा, तो ये 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ऐसा ही। अच्छा, अगर ये 3 by 3 ऑर्डर का होगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 by 3 ऑर्डर का होगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, बोलिए ना, और ईच एंट्री 0 1 हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितना होगा, 3 3 जा 9, कैसे आया, 3 के स्क्वायर करने पे। अच्छा, जब 3 के स्क्वायर करने पे आया है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, क्यों, क्योंकि हर एक के लिए दो दो ऑप्शन है, तो 9 के लिए दो दो ऑप्शन, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया, हाँ जी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर n स्क्वायर। n ऑर्डर का रहेगा, 3 ऑर्डर का है तो 3, अगर 4 ऑर्डर का रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 का स्क्वायर, अगर 5 ऑर्डर का रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 स्क्वायर। बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में, आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें 3 by 3 ऑर्डर का पूछा है, 3 by 3 ऑर्डर का, तो इसका कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 स्क्वायर, मतलब 2 टू दी पावर 9, दैट इज इक्वल टू, इसको कीजिएगा तो 512 आंसर आएगा। समझ में आई इतनी बात, क्या बात क्लियर हुआ, समझ में आई बातें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या यही बात कह रहा था कि देखिए कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे ना, हाँ जी। जब 4 होंगे तो हर एक के लिए दो दो ऑप्शन है कि 0 होगा या तो 1 होगा, जब दो ऑप्शन है तो 4 के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, दैट इज 16, नहीं है कि नहीं। अच्छा, तो जितना भी रहेगा ना उसके 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में कितना होता है n स्क्वायर होता है, ये तो बात जन जन को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहां से ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो एक बात यहां से हम लोग लिख देते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन n by n मैट्रिक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये बात तो सबको पता होना चाहिए, ये बात तो सबको पता है ना, तो यहाँ पे n स्क्वायर रख देंगे। क्या यहां तक कोई परेशानी नहीं, जब यहां तक कोई परेशानी नहीं तो आप लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, 3.1 का हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं होगा तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल बताया हूं, वहां पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो बात को समझिए। अब इसके बाद हम लोग आगे कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उस टॉपिक का नाम बहुत ही अच्छा नाम है, क्या नाम है जी, देखिएगा ध्यान से, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन, जैसे लोगों का ऑपरेशन होता है ना, वैसे मैट्रिक्स का भी ऑपरेशन होगा। क्या बोल दिए, कुछ बोल दिए क्या, हाँ जी सर, क्या बोल दिए, ये बोले कि जैसे मैन का, वुमेन का, इंसान का ऑपरेशन होता है, वैसा ही मैट्रिक्स का ऑपरेशन होगा। अब ये मैथमेटिकल टर्म्स है ना, मैट्रिक्स है, कैसा ऑपरेशन होगा, या तो उसको ऐड करेंगे, या तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो कर सकते हैं ना, तो यही ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स, या तो उसको डिवाइड करेंगे, यही काम करेंगे। हाँ जी सर, क्या इतना बात क्लियर है। तो देखिएगा मैट्रिक्स के ऑपरेशन को हम लोग समझेंगे। हाँ जी, तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में पहला समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एडिशन को देखते हैं। तो ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा, ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यहां तक कोई डाउट,
नहीं। तो समझिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ए को मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, A11, अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स है जो Aij होगा एंड बी मैट्रिक्स हमारा Bij होगा, ठीक है। तो यहां से कि अगर मुझे a प्लस बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी मतलब दोनों नंबर को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी इफ एंड ओनली पॉसिबल, इफ एंड ओनली इफ पॉसिबल, कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, सेम हो। क्या सेम हो भाई, ऑर्डर सेम हो। बात को समझिएगा ना, क्या 2 है और एक एक्स है, एक हमारा कांस्टेंट है दूसरा वेरिएबल है, क्या ये दोनों को कभी ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं क्या, मैट्रिक्स में पढ़े हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर के साथ खेलेंगे। अगर ऑर्डर अलग होगा दो मैट्रिक्स का, उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा। तो मैं यही बोला कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, वो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। क्या इतनी बात समझ में आया। तो फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स there must be there must be of same order, ठीक है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स कैन भी जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल केवल स्क्वायर ही हो, नहीं, ये दोनों हो सकता है। मैट्रिक्स कैन बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, यही तो बात मैं बोला, मात्र 2 पॉइंट अभी बताया। क्या कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है ना, तो ये देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उस दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। दोनों को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स रहे उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स रहे, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हाँ जी सर। यानी अगर ये m बाई एन ऑर्डर का है तो ये भी मैट्रिक्स m बाई एन ऑर्डर का होगा। देन हमारा क्या होगा, a प्लस बी इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, तभी हमारा a प्लस बी पॉसिबल है। क्या इतना बात समझ में आया, ये ऑपरेशन समझ में आया ना, ऐसे ही ऑपरेशन करते हैं। हाँ जी। तो कैसे, देखिएगा ध्यान से। यानी कोई एक मैट्रिक्स है, कैसे ऐड करते हैं, 2 बाई 2 मैट्रिक्स लेते हैं, A11 यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22। इस समय तो आप लोग प्रो हो चुके होंगे। ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, B11, B12, B21 एंड B22, यही है ना जी। हाँ, यहाँ पे अगर a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी मतलब दोनों के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, A11 को B11 के साथ ही ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, नेक्स्ट A12 प्लस B12, नेक्स्ट A21 प्लस B21, नेक्स्ट A22 प्लस B22। इतनी बात समझ में आया। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो एक बात बताइएगा कि कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे ये 3/4 ऑर्डर का है, प्लस में ऐड करना है, और ये कोई एक मैट्रिक्स है जो हमारा 4/3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे बोलेंगे ना मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है क्या, नहीं। सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम, सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम, not same,
therefore addition is not possible. Addition is not possible. अब यहाँ पे ऐड करने के बाद जो हमारा ऑर्डर होगा ना वो पहले के ही जैसा होगा। जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स जिसको ऐड कर रहे हैं उसका जो ऑर्डर होगा वही हमारा एडिशन करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा। क्या यहां तक बात समझ में आया? क्या यहां तक बात समझ में आया? जब यहां तक बात समझ में आ गया तो अब आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे आगे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में ये होता है ना कि किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं उसको पलट के भी ऐड करेंगे ना तो इक्वल ही वैल्यू आएगा। अच्छी सर, तो वही बात है क्या कि कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है एक ए और बी, और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और बी और ए को पलट के ऐड करेंगे तो दोनों केस में हमारा इक्वल आएगा। यही है हमारा क्या, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अच्छा जी, दूसरा क्या, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अच्छा जी, एसोसिएटिव लॉ ये होता है, मान लिया तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, तो बी और सी को पहले ऐड कर रहे हैं और ए के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। ऐसा करने पे और एक बार हम लोग ए और बी को पहले जोड़ रहे हैं और उसके बाद सी को जोड़ रहे हैं, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम हम लोग नंबर की तरह समझते हैं। कैसे? एग्जांपल में कि मान लिया जाए कि एक 2 एक नंबर है और दूसरा 3 है, तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करेंगे, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, 2 + 3 प्लस अगर 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5। ये दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? क्या इतना बात क्लियर है? इसको ऐड कीजिए ना तो 3 + 5 8 up to 10, और यहां भी करेंगे 2 + 3 5 5 10 10 = 10। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हाँ जी सर। नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड में कि ये एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा। यानी कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स एडिटिव इनवर्स, then its additive inverse is -a। कोई एक मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। अच्छा जी, यानी कोई एक इनवर्स a है, इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे ना तो इसका वैल्यू 0 होगा। यानी कि समेशन ऑफ, यहां से क्या पता चला कि समेशन ऑफ अ मैट्रिक्स and its additive inverse summation of a matrix and its additive inverse is 0। इस बात को समझिएगा, कोई एक मैट्रिक्स है उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करेंगे ना तो उसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया? मींस ऐसा कोई नंबर, यानी एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब क्या, मान लिया कि दो एक कोई एक नंबर है, इस दो में कितना हम ऐड करेंगे कि 0 होगा, तो भाई साहब -2 करना पड़ेगा ना, तो दो का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 हुआ। इतना बात समझ में आया? तो इतना बात आप लोग को सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा और जो क्वेश्चन है 3.1 उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।